अस्सलाम वालेकुम आम टीवी के ख़ास लोगों, आज हम आपके लिए लाए हैं वो शैतानी फितना जिसे इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन भी कहा जाता है। उसकी शैतानी जालसाजियाँ आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ख़ास लोगों देखते हैं। इल्यूमिनाटी का मतलब इल्म की रोशनी के अलमदार है और दूसरी तरफ इसका मतलब शैतान के पुजारी भी बनता है। ये बरादरी तो उसी वक्त वजूद में आ गई थी जब अल्लाह पाक ने शैतान को आदम के आगे सजदे के हुक्म की पैरवी ना करने पर सज़ा के तौर पर ज़मीन पर फेंक दिया। लेकिन इल्यूमिनाटी की तख्लीक कारी का ज़िम्मा एल्बर्ट पाइक को बताया जाता है। एल्बर्ट पाइक वो शख्स था जो शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था और इसने फ्री मेसन नामी तंजीम से निकलकर इल्यूमिनाटी की बुनियाद रख दी और फ्री मेसन मेंबर ने उन जमातों को इसी इल्यूमिनाटी तंजीम में ज़म कर लिया। और एल्बर्ट पाइक वो शैतानी फितना था जिसने दावा किया कि तीसरी जंग अज़ीम की वजह नाउज़ बिल्लाह इस्लाम बनेगा या हमारी तीसरी जंग इस्लाम से होगी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ये बातें तो तीसरी जंग की करते थे, लेकिन उस वक्त पहली जंग अज़ीम भी नहीं हुई थी। इन तंजीम को इख्तियार करने के लिए शैतान का पुजारी बनना पड़ता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो नाउज़ बिल्लाह शैतान को अपना रब मानना पड़ता है और ये हल्फ लेना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी ये रूह जिसे अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और इंसान के जिस्म में डालकर उसे ज़िंदा किया, वो शैतान को बेचनी पड़ती है। और यूँ शैतान उनकी ज़िंदगी में ऐसे जुड़ता है जैसे इंसानी जिस्म का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से जुड़ा होता है। और फिर सारी इबादतें सिर्फ शैतान इब्लीस के लिए होती हैं। सजदे करने से लेकर जिस्म पे मौजूद अजीब व गरीब निशान बनाने और जानवरों से लेकर इंसानों तक की कुर्बानी को भी जायज़ समझा जाता है। ये लोग शैतान से ताकत मांगने के लिए अपने हाथों पर शैतान के नाम की तस्बीह करते रहते हैं। और ख़ास लोगों, इस तंजीम के शैतान भी बड़े उलझे हुए हैं। इनका पहला शैतान लूसीफर है और ये माना जाता है कि ये इब्लीस यानी शैतान का खुदा है, जो कि उनके मुताबिक सबसे बड़ा समंदरी खुदा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ा फितना भी। और हदीस में भी है कि इब्लीस अपने तख्त शाही समंदर पर बिछाता है। इसके अलावा इनका दूसरा शैतान बिफोमित है। इसकी शक्ल एक जानवर यानी बकरे से मिलती जुलती है, जिसके अजीब व गरीब सींग और बेहद खौफज़दा करने वाली शक्ल है। इनके बाकायदा बुत ही नहीं बनाए जाते बल्कि इनकी इबादत गाहें भी होती हैं, जिन्हें इनकी ज़बान में शैतानी चर्त यानी शैतान का घर कहा जाता है, जहाँ पर इस बरादरी के सब मेंबर इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं। इस तंजीम का तस्दीकी निशान एक आँख है। ये लोग सब शैतानी चर्च में जमा होकर एक आँख पर हाथ रखकर अपने इल्यूमिनाटी होने के सच पर बैत करते हैं। और यही नहीं, इनके बाकायदा दर्जे होते हैं। इल्यूमिनाटी के हिसाब से 1 से लेकर 37 दर्जे के शैतान बहुत ताकतवर और मायने खैज समझे जाते हैं। ख़ास लोगों, ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका वैसे तो कोई मेन मरकज़ इज़राइल और अमेरिका बताता है। इनका वाहिद मकसद पूरी दुनिया से बाकी मज़हब का खात्मा करके अपने इस घटिया और फितना फसानी वाले मज़हब को वजूद में लाना है। इसीलिए इस मज़हब के लोग दूसरे लोगों को अपने कायल बनाने के लिए हर हथकंडे आजमाते हैं। इनका वाहिद मकसद लोगों को गलत कामों और बेहुदा किस्म के फहाशी वाले कामों में उनका दिमाग मसरूफ़ रखना है। ये लोग दूसरों को कायल करने के लिए तरह तरह की लालच, जिसमें दुनिया के ऐश यानी पैसा, ताकत, इज़्ज़त, शोहरत से नवाजा जाता है। और ये लोग अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानदार को इस दुनिया फ़ानी से भी हटाने से गुरेज नहीं करते। ये तंजीम बड़ी खुफिया राजदारी से अपना काम सर अंजाम देती है। दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियात इनके जाल में एक कड़ी की तरह फंस चुकी हैं। जैसे कि ख़ास लोगों पहले भी बताया गया है कि इनके दर्जात होते हैं जो अमूमन ज़्यादातर इनके ख़ास हथियार भी समझे जाते हैं। शुरुआत में ये लोग अपनी मुक़द्दस किताबों और अपने शैतानों के नाम पर हल्फ लेते हैं कि वो इल्यूमिनाटी के इस राज को अपनी औलाद से भी छुपाएंगे और खुफिया रखेंगे।
इस तरह वो शख्स धीरे धीरे इन तंजीम से जुड़ता चला जाता है और नापाक कामों की तरफ चल निकलता है, और यूं ही उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब शैतान का पुजारी बन गया है। ये बात भी नोट कर लें कि ये तंजीम दुनिया भर में जासूसी का काम भी करती हैं। इसकी तंजीम के बारे में कहा जाता है कि ये लोग दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो वो बड़े बड़े बंकर बना लेते हैं जिसमें आसानी से 5000 लोग 10 साल तक रह सकते हैं। और ये लोग अपने साथ मशीन भी रखते हैं जो कुदरती आफात जैसे कि सुनामी और ज़लज़ले जैसे वाक़यात बर्पा किए जा सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मशहूर सदर सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही किसी बंकर में अर्जेंटीना में रखा गया है, और जिस सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई वो डमी था। लेकिन इसकी हकीकत तो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि इस दुनिया और आखिरत के हर राज को जानने वाला खुदा ही है। ख़ास लोगों, इनके पढ़ाई जाने वाली किताबों में मॉरल और कोमा भी काबिल ज़िक्र है, और ये किताब खुद एल्बर्ट पाइक ने ही लिखी है, जिसमें लूसीफर को खुदा बनाया गया और वो लूसीफर को ही खुदा मानता था। और इस बरादरी के लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि लूसीफर को मुक़द्दस किताबों में शैतान कहा गया है, तो ये लोग सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं और यही लोग दुनिया पर हुक्मरानी करने के काबिल है। इसी वजह से ये तंजीम पूरी दुनिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने और इसकी ख्वाहिशों में कोशा रहती है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि अम्मा हवा ने दरख्त पे से जो फल खाया था वो खाकर अच्छा किया। तो ख़ास लोगों, इस वक्त दुनिया में जितनी भी जंगें और मुश्किलात नज़र आ रही हैं और फहाशी अपने उरूज पर जो पहुंच चुकी है, ये सब इन्हीं लोगों की बदौलत है। अल्लाह हमको दज्जाल और ऐसी तंजीमों से महफूज रखे और इनके फितनों से हमें बचाए। अल्लाह आप सबका हाफिज़ नाज़िर हो।